नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका योगा में। हमारे आज के ज्यादातर आसन बैठ करके करने वाले आसन हैं ताकि आप आराम पूर्वक और आनंद पूर्वक आसनों को कर पाएं और आसनों के लाभ को प्राप्त कर पाएं। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। वंदे गुरुणां चरणारविंदे संदर्शिता स्वात्मसुखावबोधे निःश्रेयसे जाङ्गुलिकायमाने संसारहालाहल मोह शांति। हम लोग हमारे अभ्यास की शुरुआत बालासन से करेंगे। बालासन के लिए आपने इस तरह से घुटने के बल आकर के बैठना है। आपके घुटने सामने की तरफ से खुले रहेंगे। लगभग आपने 2 फुट की दूरी दोनों घुटनों के बीच में बनानी है, यानी कि मैट के समानांतर पे खोलेंगे। आपके पैरों के अंगूठे एक दूसरे के पास में आएंगे, एड़ियों के ऊपर आपका कूल्हा आएगा। इसके बाद हाथ आपके सामने योग मैट पे आएंगे। सामने को आपने देखना है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं। अच्छा सा खिंचाव अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ और इनके कंधों पे लेके आए। साथ ही साथ मेरुदंड में भी अच्छा सा खिंचाव लाएं। सामने को देखें, पीठ को खींचें, कमर के निचले वाले हिस्से से खिंचाव लाएं और धीरे 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 अपने सिर को नीचे लेके जाएंगे। माथे को आराम से योग मैट पे रख दें। आपके हाथ सामने को खींचे हैं, परंतु आपका कंधा नीचे ऊपर की तरफ को उठा हुआ है, यानी कि कंधे को हमने कान से दूर रखना है ताकि गर्दन के आसपास किसी भी तरह का दबाव तनाव ना रहे। स्थिति को यहाँ पर बनाए रखेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। अपना ध्यान अब यहाँ पे अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेके जाएं ताकि आपका श्वास और प्रश्वास आपके मन मस्तिष्क को शांति की ओर लेके जाए। बालासन अपने आप में एक कामिंग पोज है, यानी कि शांति को प्रदान करने वाला आसन है। शांति के साथ साथ ये मन में स्थिरता भी लेके आता है। स्थिति का पूर्ण रूप से आनंद लें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। मन मस्तिष्क को शांत रखें और वर्तमान को महसूस करें। महसूस करें कि अभी आप अपनी योग मैट के साथ इस योग अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं और आपकी स्थिति बालासन की स्थिति है, जिसमें आपने प्रेम पूर्वक अपने माथे को अपने योग मैट पे रखा हुआ है। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के पश्चात आपने धीरे धीरे अपने माथे को ऊपर उठाना है। सिर को ऊपर उठाएंगे और हाथों को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके आए। बहुत अच्छे। धीरे से घुटनों को भी हल्का हल्का अंदर की तरफ लेके आएंगे। अब हम लोग शरीर में गर्माहट लाने के लिए, ताकि आपके आगे को जो आसन है वो आसान से आपसे हो पाए, इसके लिए हम लोग अधोमुख श्वानासन और बालासन की स्थिति में जाकर के थोड़ा गत्यात्मक स्वरूप को अपनाएंगे ताकि शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो इसके लिए आपने हाथों को वापस से सामने की तरफ लेके जाना है। कूलों को उठाएंगे, अपने पंजों को अंदर की तरफ को करेंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे से घुटनों को उठाएंगे और कूलों को ऊपर उठा देंगे। हथेली से अच्छा सा दबाव बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधे, पीठ और पैरों के पीछे पे लेके आए। जितना हो सकता है कूलों को ऊपर की तरफ को उठाएं। यदि आपकी पीठ यहाँ पर सीधी नहीं रह पाती क्योंकि पाँव के पीछे जकड़न ज़्यादा है, तो आप घुटनों को मोड़ सकते हैं, परंतु ध्यान रखें पीठ को सीधा रखें और कूलों को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ पर वापस से आपने श्वास भरनी है और धीरे 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 अपने घुटनों को वापस से नीचे लाना है। हल्का हल्का सा इन्हें फैला भी लें। पंजों को खोलेंगे और धीरे से वापस से बालासन की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें आपने कूलों को वापस से अपने पैरों के ऊपर रखना है और माथे को नीचे लेके जाना है।
यही प्रक्रिया को थोड़ा सा और गत्यात्मक स्वरूप में लेके जाएंगे। तो यहाँ से वापस से श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, पंजों को अंदर, कूल्हे को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ देंगे। श्वास को लेंगे, वापस से घुटने नीचे, पंजों को खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में चले जाएंगे। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। श्वास को भरें, शरीर को आगे लाएं और ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों से दबाव बनाएं और पैरों की तरफ वजन को लेके जाएं। फिर से श्वास को भरेंगे और धीरे 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 घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजों को खोलेंगे और वापस से बालासन की स्थिति में जाएंगे। इसी प्रक्रिया को 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हैं और श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरें, घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बालासन की स्थिति में जाएंगे। एक बार और श्वास को भरें और शरीर को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएं। फिर से श्वास भरेंगे, घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत अच्छे। अब हम लोग यहाँ से एक और आसन को साथ में जोड़ लेते हैं इसी अभ्यास के साथ। तो यहाँ से आपने वापस से अधोमुख श्वानासन में जाना है। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए शरीर को सामने की तरफ सीधा करेंगे और सिर को उठा करके सामने की तरफ देखेंगे। हम लोग उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में है। श्वास रोकें और फिर कूल्हों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, वापस से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए घुटने नीचे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। अब यहाँ से वापस से श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे। शरीर को सीधा करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, श्वास भरें, घुटने नीचे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन। बहुत अच्छे। 2 बार और यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन, श्वास को भरें, उत्थित चतुरंग दंडासन, श्वास रोकें, श्वास को छोड़ें, अधोमुख श्वानासन में आकर के श्वास भरें, घुटने नीचे, श्वास को छोड़ेंगे, बालासन की स्थिति में जाएंगे। चलिए आखिरी बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे से शरीर को आगे लाएंगे और फिर कूल्हों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन, श्वास को भरेंगे, शरीर सीधा सामने को देखेंगे, श्वास को रोकें, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को वापस से ऊपर उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन, श्वास भरें, घुटने नीचे, श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को उठाएं, श्वास को भरें और धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटते ही आपने श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। फिर आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास जैसे आप सामान्य रूप से लेते हैं वैसे आपने लेते रहना है। यहाँ पर आपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है। पंजों को अच्छे से पीछे की तरफ को खींचें। हाथ आपके हृदय के ऊपरी वाले हिस्से के पास में आए, कंधों से थोड़ा सा नीचे और आपकी पसलियों के ऊपर वाले हिस्से के पास में। उंगलियों को अच्छे से फैला लें, कोहनी को शरीर से चिपकाएं, माथे को जमीन से लगाएं। फिर यहाँ पर आपने कूल्हे को जमीन की तरफ दबाना है, पंजों को पीछे को खींचना है, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हृदय को ऊपर उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे और सामने को देखेंगे और एक अच्छी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लेके आएंगे। एक सकारात्मक सी मुस्कान आपको लेके आनी है और सकारात्मकता के साथ ही सामने एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को लगाना है। जितना भी आप आ सकते, जरूरी नहीं आपने काफी ऊपर आना है, आप नीचे भी रह करके इस आसन की स्थिति में रुक सकते हैं। तो अपने शरीर के अनुसार जितना आप ऊपर आ सकते हैं आराम पूर्वक आए। हमेशा अपने शरीर पर ध्यान दें, शरीर के अनुसार ही अभ्यास को करें। बहुत अच्छे। चलिए अब धीरे से नीचे आ जाएंगे। यहाँ से श्वास को भरें, हथेली पर दबाव बनाएं और धीरे धीरे ऊपर को उठेंगे। फिर वापस से हम लोग बालासन की स्थिति में चले जाएंगे।
भुजंगासन को एक बार और दोहराएंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें ताकि आपकी कलाई को थोड़ा सा विराम मिल जाए। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। चलिए तैयार हो जाएंगे। दोबारा से श्वास को भरें, शरीर को आगे लेके जाएं और पेट के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद आपने श्वास को बाहर निकाल देना है। अब पंजों को अच्छे से खींचे, पंजे आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। हथेली को आपने हृदय के ऊपरी हिस्से के पास पे रखना है, कोहनी शरीर से चिपका के रखनी है। चलिए यहाँ से आपने कूल्हे को नीचे दबाना है, पाँव को अच्छे से पीछे को खींचना है, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करें। श्वास को भरते हुए हथेली से दबाव बनाएं, हृदय को ऊपर उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे। हृदय वाले हिस्से को जितना हो सकता है सामने की तरफ लेके जाएं। स्थिति को बनाएंगे। अब यहाँ से अपने कंधों को दाहिनी तरफ पलटाने का प्रयास करें और धीरे से अपने सिर को दाईं तरफ लेके जाएं ताकि आप दाईं एड़ी को देख पाएं। फिर श्वास को भरेंगे, अपने शरीर को बीच में लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों कंधों को बाईं तरफ लेके जाएंगे और बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमेंगे, वापस से श्वास भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए दोनों कंधों को बाईं तरफ, सिर को भी बाईं तरफ लेके जाएंगे, बाईं एड़ी को देखेंगे। बहुत अच्छे, एक बार और करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए वापस से बीच में आ जाएंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएं। अब यहां से हथेली पे दबाव बनाएं और उठ करके वापस से बालासन की स्थिति में जाएंगे। स्थिति में आकर के आराम करें। कभी कभार भुजंगासन में कुछ देर रुकना या उसमें कोई प्रकार का अभ्यास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे शरीर की शक्ति भी आपकी बढ़ती रहेगी, लचीलापन भी बढ़ेगा, शक्ति भी बढ़ेगी। तो इसलिए कठिनाइयों को ज़्यादा ध्यान ना दें। कठिनाई आपको ज़्यादा सिखाती है, आपको और अच्छा बनाती है, आपको अपने आप से, अपने कल से वो आपको बेहतर बनाती है। जो आपका बीता हुआ कल था, जो आप कल थे, उससे आपको आज वो और भी बेहतर बना देगी। अब धीरे 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 उठ करके ऊपर को आ जाए। यहाँ पर आपने अंगुलियों को मिला लेना है और कोहनी को मिला लेंगे। फिर आपने कलाई को इस तरह से दोनों तरफ गोल घुमाना है। एक तरह से आप अपने कलाई में मसाज दे रहे हैं ताकि जो आपने भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन की स्थिति को करते वक्त जो भी क्षमताएं आपने अपने कलाई से प्रयोग में लाई थी, अब वो आपकी कलाई ठीक हो जाएगी। अब आपको जो भी जकड़न वगैरह महसूस हो रही थी, तनाव महसूस हो रहा था, वो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग पैरों को आगे की तरफ लेके आ जाएंगे। सीधा करने के बाद पैरों को अच्छे से हिला लें। अब यहाँ से घुटनों को हमने मोड़ना है। मोड़ने के बाद दाएं पांव को हम इस तरह से सामने लाएंगे कि दाएं पांव का घुटना और टखना एक सीध में आ जाएगा, बायां पांव पीछे की तरफ जाएगा। ये स्थिति आपकी पैरों की दिखलाई पड़ेगी कि आपका जो दायां पांव है आगे वाला, इसका घुटना और टखना एक सीध में है, पीछे वाले पांव का घुटना और कूल्हे का जोड़ एक सीध में है और टखना आपका अंदर की तरफ को आएगा। शुरुआत में सामने की तरफ आप देखेंगे। ये स्थिति बनने के बाद श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं। हथेली के बीच में एक अच्छा खासा अंतर बना के रखें। शरीर को जितना हो सकता सामने की तरफ लंबा करते हुए खींचेंगे। पेट को उठा करके अपनी जंघा के ऊपर लेके आएंगे। फिर हृदय को घुटने के पास और अंत में सिर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अपने हाथों और कंधों को पूरा ढीला छोड़ दें ताकि आपके ऊपरी शरीर का वजन आपके पैर पे पड़ पाए। यदि आपका शरीर मेरी तरह पूरा नीचे नहीं आ पाता है तो आप इस तरह अपने हाथों को रख करके कोहनी से लेकर हथेली तक का जो हिस्सा है इस तरह से रख करके सामने को देखते हुए मेरुदंड को सीधा करते हुए भी स्थिति पे रुक सकते हैं। यदि यहाँ तक भी नहीं रुक पाते हैं तो आप इस तरह से भी रुक सकते हैं। तो अपने शरीर के अनुसार, अपने कूल्हे के जोड़ के लचीलेपन के अनुसार, पीठ की मांसपेशी के लचीलेपन के अनुसार, जहाँ से भी आपको जकड़न महसूस हो रही है उसके अनुसार आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखें।
आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के पश्चात धीरे से सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे हाथ को पूर्ण रूप से अंदर की तरफ लेके आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से पैर को बदलेंगे और दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। तो बाएं पाँव को आगे कर लेते हैं, दाएं पाँव को पीछे लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमने दोबारा से ध्यान देना है कि घुटना और कूल्हे का जोड़, घुटना और टखना ये एक सीध में आएगा। ये 90 डिग्री का कोण हमने इस तरह से यहाँ पर बनाना है। पीछे वाले पाँव का घुटना और कूल्हे का जोड़ एक सीध में रहेगा। पंजे को अंदर को कर लें। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को जितना हो सकता है सामने की तरफ सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। जितना लेके जा सकते हैं खींचें और शरीर को अपने जांघ के ऊपर लेके जाएं ताकि शरीर का वजन जो है वो आपके पैर पे पड़े, ताकि पैर के बाहर वाले हिस्से पे, जंघा का जो बाहर वाला हिस्सा है, कूल्हे का हिस्सा है, उसमें आपको अच्छा सा खिंचाव महसूस हो। तो हथेली को हम पूरा रख देंगे, हाथ के निचले वाले हिस्से को पूरा रख देंगे और सिर को भी नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था कि अगर आप यहाँ तक मेरी तरह पूर्ण स्थिति में नहीं जा सकते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बतलाई थी कि आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ भी अलग अलग अवस्थाओं में अपने शरीर के अनुसार रुक सकते हैं। स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अच्छा सा खिंचाव अपने पैरों पे लेके आएंगे, पीठ की मांसपेशी पे भी लेके आएंगे। अब धीरे से सिर को उठाएं, श्वास को भरें और हाथ के सहारे से धीरे धीरे ऊपर उठ के आ जाएं। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम लोग दोनों पैरों के तलवों को मिला करके बैठ जाएंगे। बद्ध कोणासन की हमारी स्थिति है। यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं तितली आसन का अभ्यास पहले, फिर हम लोग बद्ध कोणासन के अंदर के प्रकारों का अभ्यास करेंगे। चलिए, उंगली को बांधें और हथेली को पैर के नीचे से रख लें। अब पैर से अपने हाथों पे अच्छा सा दबाव बनाएं, घुटनों को जितना हो सकता है बाहर की तरफ फैलाएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, कंधों को नीचे लाएंगे। अब पैरों को ऊपर नीचे तितली के पंख की तरह हिलाएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। ध्यान देंगे दोस्तों, मेरुदंड आपका कोई भी अभ्यास है उसमें मेरुदंड को आप जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे, तभी आपको सही और ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। आप अभ्यास तो पैरों का कर रहे हैं, परंतु अपना ध्यान इधर उधर ना जाने दें। ध्यान भी आपका पैरों के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। महसूस कर रहे हैं कि जब आप हिला रहे हैं कि किस तरह का खिंचाव आपके जोड़ों की तरफ आ रहा है, जोड़ों की तरफ ही आ रहा है कि कहीं और भी आपको लग रहा है, तो उसे भी महसूस करें। और जैसे जैसे आपको कुछ क्षण बाद हिलाने के बाद जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ पैर थोड़ा सा खुलने लगा है, तो आप पैरों को और भी तेजी से हिला सकते हैं। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हम लोग पैरों को थोड़ा सा आगे ले जा करके आगे ले जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और आगे ले जा करके हाथों को पैरों के बीच से निकालेंगे इस तरह से। सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे और हथेली से पैर को पकड़ लेंगे। दोनों पैरों को बाहर से पकड़ लें, लंबा श्वास भरें। मेरुदंड के निचले वाले हिस्से से यानी कि कमर के निचले वाले हिस्से से एक अच्छा सा खिंचाव उत्पन्न करें सामने को देखते हुए। बहुत अच्छे। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को बाहर की तरफ फैलाते हुए नीचे को दबाएं, जंघा को दबाएं पैर हाथों की तरफ, और शरीर को आगे को खींचते हुए अपने सिर को, माथे को अपने पैर की बड़ी उंगली की तरफ लेके जाएं। यदि आपका सिर पूरा इस तरह से नहीं आ सकता है तो अब आधी अवस्था पर रहें और स्थिति का आनंद लें। जहाँ तक भी आप जा सकते हैं अपने शरीर स्थिति के अनुसार स्थिति में जा करके स्थिति का आनंद लेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब घुटनों को धीरे से ऊपर उठा लें, हाथों को पैरों के अंदर से बाहर निकाल लें। पैरों को हम वापस से सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपने दाहिने पंजे को बाहर की तरफ पलटा करके मोड़ेंगे और फिर अपने दाहिने पाँव को उठाना है। उठाने के बाद अपने बाएं हाथ की कोहनी से इस तरह से पंजे को फंसा लेना है और फिर दाएं हाथ से बाहर से जंघा को फंसा लेना है। यदि आप इस तरह से नहीं फंसा पाते हैं तो आपको हाथों को इस तरह से नीचे से निकालना है और पैर को पकड़ने का प्रयास करना है। इसके बाद आपने जितना हो सकता है मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करना। पीठ को सीधा रखें, जितना हो सकता है ऊपर को खींचें और बाएं पाँव को भी सीधा रखने का प्रयास करें। इसे ऐसे करके लुढ़काएं नहीं, बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब यहाँ से आपने
पैर को, पंजे को ध्यान देंगे, अपने दाएं पंजे को ऊपर उठाना है जितना उठा सकते हैं आराम पूर्वक, और फिर अपने हृदय के पास फैलाएंगे, छाती की तरफ लेके आएंगे। फिर पैर को दाएं से बाएं हिलाएंगे। इस अभ्यास से बहुत अच्छा सा खिंचाव आपके कूल्हे की मांसपेशी और कमर के निचले वाले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में हालांकि खिंचाव नहीं आता है, ये आपके कमर के निचले वाले हिस्से में स्टेबिलिटी देता है, यानी कि ठहराव लेके आता है। तो आपके कमर के निचले वाले हिस्से में मजबूती बनती है। इसीलिए कुछ लोग जब इस अभ्यास को करते हैं तो कमर के निचले वाले हिस्से में उन्हें थकान सी महसूस होने लगती है। इसलिए कोशिश करें, यदि आपकी पीठ ज़्यादा टेढ़ी हो रही है तो पहले तो कोशिश करें कि सीधा रखें, अगर ज़्यादा टेढ़ी हो रही है तो नीचे से कोई कंबल इत्यादि रख लें, उसके ऊपर पे बैठें, फिर यह आसन जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब पाँव को बदल देंगे, दाएं पाँव को धीरे से सीधा कर दें, बाएं पाँव को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले आएं। अब यहाँ पर हम पहले की तरह बाएं पाँव को भी पकड़ लेंगे, तो एक एक करके दोनों तरफ से पकड़ लें या फिर हाथ को नीचे से डाल करके पकड़ लें, जैसे भी आपकी स्थिति बन पड़ती है। दाएं पाँव को सीधा रखने का प्रयास करें, अब इसे दाएं से दाएं झुलाएं। बहुत अच्छे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। ये स्थिति ऐसी होती है कि जैसे आप एक छोटे बालक, छोटे बच्चे को गोद में पकड़ के झुलाते हैं, तो इसी तरह आप अपने पैर को पकड़ के यहाँ पर झुला रहे हैं। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे दाएं पाँव को सीधा रहने दें, बाएं पाँव को दाहिनी जंघा के अंदर पे इस तरह से लेके आ जाए। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। इस तरह से पैर को मध्य से पकड़ने का प्रयास करें। यदि आपके हाथ पांव तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई रस्सी, चुन्नी इत्यादि ले लें और उसको आगे से, पैर के आगे से फंसा लें। आप पैर को ऊपर से भी चाहे पकड़ सकते हैं। कोशिश करें कि आप पैर को बीच से पकड़ पाएं। आप पाँव को एकदम से सीधा रखने का प्रयास करें, श्वास को भरें, अपने मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करें, लंबा करें जितना कर सकते हैं, कंधों को नीचे लेके जाएं, हृदय को सामने की तरफ लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। आप अपने शरीर के लचीलेपन के अनुसार अपने हाथ की अवस्था को भी बदल सकते हैं। जैसे कि हाथ यदि आपके और आगे तक चले जाते हैं तो आप अपनी कलाई को पकड़ के भी इस आसन के अभ्यास को कर सकते हैं। जितना भी आपका शरीर जाता है नीचे तक उसे लेके जाएं और हमेशा ध्यान रखें कि मेरुदंड को जितना हो सके सीधा रखें। चाहे आप आधी स्थिति में रहें, चाहे पूर्ण स्थिति में जाएं, पर मेरुदंड को सीधा रखें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से दोहराएंगे। बाएं पांव को सीधा करेंगे और दाएं पांव को बाएं जंघा के अंदर पर रख लें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। पैर को वापस से मध्य से पकड़ने का प्रयास करें और यहां भी यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो रस्सी का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आसन में सामने को देखेंगे, पैर को सीधा और सजग बना के रखें, एकदम खड़ा रखना है और श्वास को छोड़ते हुए पेट को उठाते हुए जंघा के पास लेके आएंगे, हृदय को घुटने के पास और सिर को आगे वाली जो हड्डी है हमारी लंबी सी शिन बोन के पास लेके आएंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति, पूर्ण स्थिति जो है इस तरह से बनती है। अन्यथा आधी स्थिति में ही रहें और मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास और प्रश्वास आपका यहाँ पे चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ से आपने पैरों को इस तरह से मोड़ के रखना है कि पैरों के बीच में कूल्हे के समानांतर की दूरी रहेगी। हाथ जो है आपके, हाथों की उंगलियां खुली हैं और अंदर की तरफ को देखेगी। कंधों को गोल घुमाना है और पीछे को लेके जाएंगे। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ उठाएंगे। फिर अपने हथेली पे और अपने पैरों के तलवों पे दबाव बनाएं, श्वास को भरें और शरीर को ऊपर को उठाएं। यहाँ पर अपने कूल्हे वाले हिस्से को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ ऊपर को उठाना है, जितना हो सकता है इसे ऊपर की तरफ लेके जाएं और साथ ही साथ हृदय को भी ऊपर लेके जाएं। हाथों पे मजबूती बना के रखें। आप चाहें तो यहाँ पर नाभि को देखते रहें और या फिर आपने सिर को उठा के ऊपर को देखना है या फिर पीछे को भी देख सकते हैं।
अगर आपके गर्दन में कोई दिक्कत आती है पीछे को देखने में तो ऊपर और या फिर सामने को देखें। इस तरह से स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से नीचे आ जाएंगे। घुटनों को मोड़ के ही रखना है, हाथों को थोड़ा सा अंदर को करके, अंदर बाहर कुछ भी हिला करके इस तरह से एडजस्ट कर लें कि जहाँ पर आपकी अवस्था आराम पूर्वक बन पड़े वहाँ पर हाथों को रख लें। पर आपकी उंगलियां ध्यान रखें अंदर की तरफ ही रहेगी। अब यहाँ से मेरुदंड को सीधा करेंगे और हृदय को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को दाईं तरफ पलट दें पूरा और सिर को बाईं तरफ लेके जाएं। कंधों को भी घुमाएं बाईं तरफ और हृदय को उठा के रखें। हृदय को ऐसे नीचे नहीं करने देना है, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठा के रखना है। अब यहाँ पर श्वास को भरते हुए पैरों को बीच में, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ, हृदय को उठाएं, सिर को दाहिनी तरफ। वापस से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को दाईं तरफ, हृदय को ऊपर उठाएं, कंधों को बाईं तरफ, सिर को बाईं तरफ लेके जाएं। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ, हृदय को ऊपर उठाएं, सिर को दाहिनी तरफ। बहुत अच्छे। अब धीरे से बीच में आ जाएंगे और शरीर को आगे की तरफ लेके आ जाएं। अब यहां पर आपने पैरों के आगे वाले हिस्से को पकड़ लेना है और आगे पीछे अपने योग मैट में आपने लुढ़कना है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को लुढ़कें, श्वास को भरते हुए आगे की तरफ को आए। तो इस तरह से आपने अपने मेरुदंड में मसाज देनी है। ध्यान रखेंगे श्वास और प्रश्वास के साथ आपने करना। यदि आपकी जो मेरुदंड है, आपकी रीढ़ की हड्डियां चुभती हैं तो कोई कंबल अपने योग मैट के ऊपर बिछा ले मोटा सा और फिर उसके ऊपर करें और आराम पूर्वक करें। बहुत जल्दीबाजी उतावलापन नहीं करना है। बहुत अच्छे। अब यहां पर वापस से घूम करके उठ करके बैठ जाएंगे। पैरों को हम यहां पर सीधा कर लेंगे। पैरों को सीधा करने के बाद अपने हाथों को अपनी जगह पर रखें और सामने की तरफ देखें। यहां पर आपने अपने दाएं पांव को मोड़ना है और दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ना है। हम लोग करने जा रहे हैं आकर्ण्य धनुरासन। आकर्ण्य धनुरासन की जो हमारी स्थिति होती है, ये एक धनुष को चलाने वाली स्थिति होती है। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान को केंद्रित करना होता है, यानी कि सामने की तरफ देख करके एक बिंदु पर आपका ध्यान जाएगा और मेरुदंड को अभ्यास के दौरान जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर आपने अपने दाएं पंजे को ऊपर उठाना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए अब इस तरह से आप हाथ को खींचेंगे जैसे कि हम लोग अपने धनुष से रस्सी को पीछे की ओर खींचते हैं। यदि आपका अंगूठा फिसल रहा हो तो पैर के बाहर वाले हिस्से को भी आप पकड़ के यही अभ्यास को कर सकते हैं और कान तक लाने का प्रयास करें। इसीलिए इस अभ्यास को हम आकर्ण्य धनुरासन कहते हैं। आपकी आंखें एक टक एक बिंदु को देखेंगी, कोहनी आपकी हल्की सी ऊपर को उठी रहेगी, कंधे नीचे की तरफ रहेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बाएं हाथ को आगे की तरफ थोड़ा सीधा कर लें और हथेली से दबाव बनाएं ताकि आपकी पीठ सीधी हो पाए और पंजा भी ऊपर तक आए। हो सकता है आपकी स्थिति यहीं तक हो या यहां तक हो। अपने शरीर के अनुसार जहां भी आप हैं उसी स्थिति में आकर के उस स्थिति का आनंद है। किसी भी तरह का, देखिए, जजमेंट किसी भी तरह का मन में नहीं लाना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से दाएं पांव को नीचे लेके आ जाएंगे और यही प्रक्रिया को हम बाएं पांव से करेंगे। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना है आपने कि जितना आपका शरीर जा सकता आपने अपने शरीर के अनुसार करना है। चलिए, बाएं पांव को हम धीरे से ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं पंजे को कान के पास पे खींचेंगे। अपनी दृष्टि को एक टक एक बिंदु पे लगा के रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 अपने बाएं पांव को भी नीचे ले आए। वापस से हम लोग तितली आसन करेंगे, तो पैरों को जल्दी से मोड़ के इस तरह से ऊपर नीचे हिला लें तितली आसन की स्थिति में। अब यहां से आपने धीरे से पीठ के बल लेट जाना है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, आपके हाथ आपके शरीर के बगल पे रहेंगे।
हम लोग यहाँ से सेतु बंधासन की स्थिति पे जा रहे हैं। पैरों और हथेली पे दबाव बनाएं और धीरे 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 कूलों को ऊपर उठाएं, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। हथेली आपके नीचे ही रहेगी, हथेली पे दबाव बनाएं जितना आप बना सकते हो, पंजों पे बनाएं, खासकर एड़ी की तरफ से, और कूलों को ऊपर उठाएंगे। बस इतनी ही स्थिति आपने बनानी है। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। इस स्थिति के कई सारे प्रकार हैं। सेतु बंधासन का ये भी एक प्रकार है। इस स्थिति में आकर जब आप रुकते हैं तो आप लचीलेपन को कम, यहाँ पर आप अपनी शारीरिक क्षमता का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कमर के निचले हिस्से की मांसपेशी, कूल्हे की मांसपेशी, जंघा की मांसपेशी, घुटने की तरफ से शारीरिक क्षमता का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं, जिससे आपको इनसे जुड़े हुए बहुत सारे फायदे मिलते हैं। चलिए अब धीरे से कूल्हे को नीचे लेके आ जाएंगे और घुटने को मोड़ते हुए हृदय के पास लेके आएंगे। लंबा श्वास भरेंगे। लंबा श्वास छोड़ते हुए आपने पैरों को हृदय के पास खींचना है, जितना हो सकता अच्छे से खींचे। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आपने अपने पैरों को धीरे 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 नीचे की तरफ लेके जाना है। हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें। बाएं पांव को सीधा करेंगे और दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। हम लोग यहाँ पर सुप्त उद्राकर्षण आसन करने जा रहे हैं, जिसे मर्कटासन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने दाएं पांव को अपनी बाएं जांघ के ऊपर रख देना है और फिर बाएं हाथ को दाहिनी जांघ के ऊपर। श्वास लंबा भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपने अपने घुटने को अपने बाईं तरफ पलटा देंगे और सिर को दाहिनी तरफ लेके आएंगे। अपने दाएं हाथ को अच्छे से दाईं तरफ को खींचें। एक अच्छा सा खिंचाव अब अपने पीठ की मांसपेशी में और मेरुदंड में लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएं। पैर को बदलने धीरे से। हम लोग यहाँ पे दाएं पांव को सीधा करेंगे, फिर बाएं पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। अब हमारा बायां हाथ सीधा बगल में कंधे की सीध में रहेगा और दायां हाथ जो है वो हमारे बाएं जंघा के ऊपर आएगा। श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हम अपने बाएं घुटने को दाएं तरफ लेके आएंगे। सिर को अपने बाएं तरफ को मोड़ देंगे। स्थिति को बनाए रखें। स्थिति का आनंद लें। इस आसन की स्थिति में बहुत ही अच्छा सा खिंचाव पीठ की मांसपेशियों में आता है और घुमावदार प्रक्रिया है, ये ट्विस्ट, बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट हमारे मेरुदंड में होता है, जिससे मेरुदंड में भी लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियों बढ़ता है, रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार अच्छे से बढ़ता है और यही ट्विस्ट हमारे पेट की तरफ भी जाता है, जिससे हमारी पाचन प्रणाली बेहतर होती है। चलिए अब धीरे से पैर को ढीला छोड़ेंगे और वापस आएंगे। एक बार और पैरों को मोड़ करके हृदय के पास में लाएं। श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अपने हृदय के पास में खींचें। बहुत अच्छे। आंखों को बंद कर लें। जब आप पैरों को पकड़ेंगे इस तरह से पकड़ें कि आप स्वयं को गले लगा रहे हो, तो इस तरह से महसूस करें। आंख को बंद करके महसूस करें कि आप स्वयं को गले लगा रहे हैं। अब यहाँ पर धीरे से आपने अपने शरीर को दाईं तरफ पलटा देना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा करके लेके आना है और किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में आकर के बैठ जाना है। पीठ को सीधा करके बैठेंगे। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करने के बाद अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके जाएंगे। पूरे शरीर को आपने ढीला रखना है। महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर आराम की अवस्था में है। इसके बाद अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। हम लोग अभ्यास की समाप्ति प्रार्थना के द्वारा करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास को लंबा धीमा गहरा भरें। प्रार्थना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं। अब चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। और आज हम लोग अभ्यास को और थोड़ा गहराई में करने जाएंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्लो योगा, यानी कि जिसे हम लोग हमारे योग की भाषा में विन्यासा योगा कहते हैं या विन्यासा योग का अभ्यास कहते हैं। तो उसका अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। शुरुआत में हम करेंगे थोड़ी सी तैयारी इसको करने से पहले, और उसके बाद चलेंगे हम लोग हमारे विन्यासा के अभ्यास की ओर। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। अभ्यास के लिए अपने योग मैट को तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपने आराम पूर्वक खड़े हो जाना है अपने, और खड़े होकर के पैरों के नीचे तलवों को, कैसे तलवे आपके योग मैट के साथ जुड़े हुए हैं इन्हें महसूस करना। हाथ कमर पे रख लें और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से हल्के हल्के उठा करके घुटने मोड़ते हुए अपनी योग मैट को महसूस करना। नीचे देखें ताकि आप अपने पैरों को देख सकें। ग्राउंडिंग जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी तत्व है हम उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। कभी भी विन्यासा जो हमारा अभ्यास होता है ये खासकर दो तत्वों पे काफ़ी आधारित होता है, और जिसमें है हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व है। जल तत्व हमें एक आसन से दूसरे आसन की जो स्थिति में हम जाते हैं उसको दर्शाता है, बताता है, और पृथ्वी तत्व जब भी हम आसनों को खासकर खड़े होकर करते हैं तो हमें किस तरह से, चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाएं अपने जीवन पे, हमको हमारी ज़मीन है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उसको हमें ये दर्शाता है, बतलाता है। तो इस तरह से पृथ्वी तत्व की तैयारी हमारी होती है। अब यहाँ पे आपने पैरों को आराम से खोल लें, हाथों को बाहर से फैला लें, लंबा गहरा श्वास लेते हुए हाथों को बाहर से फैलाते ऊपर लेके जाएं, और फिर अंदर की तरफ से श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। मुख से लंबा गहरा श्वास आप छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, लंबा गहरा श्वास लें, अब इसी अभ्यास को हम लोग दोबारा से करेंगे 2 बार और नाक से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। चलिए श्वास को भरते हुए हाथों को बाहर से फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। एक बार और श्वास को भरें, अच्छे से हाथों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे। अब हाथों और कंधों को ढीला छोड़ देंगे। मन मस्तिष्क को एकदम से शांत करेंगे। किसी भी तरह का विचार अपने दिमाग में, अनावश्यक विचार न आने दें। अपने भूत को भूल जाएं, जो आपका भूतकाल है उसे भूल जाएं। भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें। वर्तमान की स्थिति को महसूस करें कि आप यहाँ पर आज के दिन के लिए अपने अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं, योग मैट के साथ जुड़े हुए हैं, और अपने इस अभ्यास को अपने शरीर, मन, मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए इस अभ्यास को आज करने जा रहे हैं। इस तरह से मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। चलिए यहाँ से आपने हाथों को कमर में रख लेना है। धीरे से अपने बाएं पांव को पीछे लेके जाएं। अब यहाँ पे आपने बाईं एड़ी को उठाना है। देखिए धीरे धीरे उठाना है। पैर पे जोर बनाएंगे, आगे पंजे पे जोर बनाएं, एड़ी को उठाएं,
और शरीर को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएं। और फिर इसके बाद धीरे धीरे एडी को पीछे की तरफ ले जाएं, शरीर को भी हल्का हल्का सा पीछे की तरफ को ढलाना है आपने, ताकि वजन आपके पीछे वाले पाँव पे आए और धीरे धीरे एडी को नीचे लेके जाएं। वापस से शरीर का वजन आपने उठा रहे हैं, एडी को उठा रहे हैं और उसके साथ ही शरीर का वजन उठाते हुए आगे की तरफ धकेल रहे हैं, आगे वाले पाँव पे आएगा। फिर वापस से आपका शरीर भी पीछे जा रहा है और एडी वापस से नीचे की तरफ को आ रही है। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। धीरे से शरीर को उठाते हुए आगे लाएं और धीरे धीरे शरीर को पीछे लेके जाएं। वापस से धीरे से उठाते हुए आगे लेके आएं और धीरे से इसे पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। वापस से उठाते हुए आगे और फिर धीरे से पीछे लेके जाएंगे। यही प्रक्रिया को हम दूसरे पाँव से दोहराएंगे। दायां पाँव पीछे कर लें। अब यहाँ से दाएं एड़ी को उठाएंगे, शरीर के वजन को आगे की तरफ ढकेलेंगे और इसके बाद धीरे धीरे एड़ी जैसे जैसे पीछे को जाएगी, शरीर का वजन भी अब पीछे वाले पाँव की तरफ वापस आ जाएगा। वापस से एड़ी को उठाते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं और धीरे से पीछे को लेके जाएं। बहुत अच्छे। वापस से उठाते हुए आगे सामने की तरफ देख सकते हैं, चाहे आप नीचे देखें। कंधों और हाथों को एकदम से ढीला रखें। बहुत अच्छे। अब यहाँ से दाएं पाँव को भी आगे लेके जाएंगे। फिर अपने दाएं पाँव पे संतुलन बनाएंगे और बाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से बाएं पाँव को पीछे लेके जाएंगे। फिर से श्वास को भरें, बाएं पाँव को आगे लेके आएं, ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। यही प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। श्वास को भरें, संतुलन बनाएं दाएं पाँव में और धीरे से बाएं पाँव को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस से पीछे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। 2 बार और करने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए आगे से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। एक बार और। श्वास को भरते हुए आगे से ऊपर और छोड़ते हुए पीछे। अब धीरे से आराम पूर्वक आगे ले आएंगे। अब यहाँ से हम पाँव को बदलेंगे। बाएं पाँव पर संतुलन बनाएं, दाएं पाँव को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और पीछे लेके जाएंगे पाँव को, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए पाँव ऊपर और छोड़ते हुए फिर पीछे लेके आएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे से पाँव को ऊपर लेके आएं और छोड़ते हुए फिर से पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से धीरे 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 पाँव को ऊपर लेके आएं और धीरे से पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए धीरे 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 पाँव को ऊपर लेके आएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे लेके जाएं। एक बार और करने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे 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 आपको पाँव को ऊपर लाएं और धीरे से पीछे लेके जाएंगे और फिर यहाँ से पाँव को वापस से आगे ले आएंगे। अब पैरों को अच्छे से हिला लें। अच्छे से हिला करके अपने टखने, घुटने, कूल्हे का जोड़, इन सभी को आराम की अवस्था पे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, दाएं पाँव पे वापस से संतुलन बनाना है। बाएं पाँव को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, फिर बाएं घुटने को बाहर की तरफ ले जाएंगे और फिर वापस से नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से पैर को उठा करके घुमाते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। पहले बाएं पाँव से ये प्रक्रिया करेंगे, दाएं पाँव पे संतुलन बनाएंगे, फिर दाहिने पाँव पे, फिर इसके बाद अपने बाएं पाँव पे संतुलन बना के फिर दाहिने पाँव से करेंगे। चलिए, तो दाएं पाँव पे संतुलन बनाए, श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे और फिर इसके बाद घुटने को बगल पे लेके जाएंगे और फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। श्वास को भरें, ऊपर, बगल में और धीरे से नीचे। बहुत अच्छे। ऊपर, बगल में और धीरे से नीचे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए ऊपर, बगल में और धीरे से नीचे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, धीरे से बगल में और फिर नीचे। अब यही प्रक्रिया को दूसरे पाँव से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए बाएं पाँव पे संतुलन बनाएं और दाएं पाँव को उठाएं, ऊपर, फिर बगल में और धीरे से नीचे। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, बगल में और फिर धीरे से नीचे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, फिर बगल में और धीरे से नीचे। बहुत अच्छे। करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए ऊपर, बगल में, धीरे से नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, बगल में और धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे। और फिर से
पैरों को अच्छे से हिला करके आराम की अवस्था में लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल के रखें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, पूरे शरीर पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आए, हाथों पे, पेट की तरफ, पीठ की तरफ, पैरों पे, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुक जाएंगे। अपने हाथ, कंधों को, सिर को, गर्दन को, ऊपरी शरीर को पूरा ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें और इसे झुलाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बहुत अच्छे। अब बीच में आ जाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे 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 शरीर को वापस से ऊपर की तरफ को उठाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और कोहनी को मोड़ते हुए हाथ को बगल से नीचे लेके आएंगे और धीरे से हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे, पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे ही खुले रहेंगे, शरीर को एकदम से सीधा करें। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ हृदय के पास पे लाएंगे। फिर यहां से आपने अपने दाएं पांव पे संतुलन बनाना है, बाएं पांव को उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर को उठाएंगे। आपने यहाँ पे पीछे वाले पांव के घुटने को हल्का सा मोड़ना है ताकि कूलर नीचे की तरफ घूमता हुआ चला जाए, पेट आपका अंदर रहेगा, हाथ आपके ऊपर की तरफ को खींचे रहेंगे। सामने की तरफ देखें, वीरभद्रासन 1 की हम स्थिति में हैं, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब शरीर को, ऊपरी शरीर को हल्का सा आगे की तरफ झुकाएंगे और आगे वाले पांव पे संतुलन बनाएं, पीछे वाले पांव की एड़ी उठाएं, संतुलन बनाएंगे और धीरे 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 पीछे वाले पांव को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। एड़ी को पीछे खींचेंगे, हाथ को सामने। अब धीरे से आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ें, वापस से उठे हुए पांव को नीचे लेके आ जाएं और फिर हाथों को सामने से नमस्कार की स्थिति में धीरे से अपने पीछे वाले पांव को उठा करके आगे वाले पांव के साथ में लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे, श्वास को भरेंगे, दायां पांव ऊपर और फिर पीछे, श्वास को छोड़ेंगे। अब यहाँ से हमने श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सामने की तरफ देखें, पीछे वाले पांव के घुटने को हल्का सा मोड़ेंगे और पीछे से कूलों को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। पेट की मांसपेशी को अंदर को खींच के रखें, सामने की तरफ देखेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाना है, श्वास को भरेंगे और पीछे वाले पांव से दबाव बनाएंगे, आगे वाले पांव पे आपको अपना शरीर का वजन लेके जाना है। धीरे से पीछे वाले पांव को ऊपर को उठाएंगे, फिर एड़ी को पीछे को खींचना है, हाथ आगे की तरफ को खींचेंगे, स्थिति को बनाएंगे। अब धीरे से ऊपर से उठे वाले पांव को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। वापस से हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए और कमर पे लेके आ जाएंगे। फिर यहाँ पे धीरे से अपने दाएं पांव को भी उठा करके सामने की तरफ लेके आ जाए। फिर से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ आपके नीचे। वापस से हम लोग अपने दाएं पांव पर संतुलन बनाएंगे, बाएं पांव को उठाएंगे, श्वास को भरें और बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर बाएं पांव के पंजे को आपने अंदर की तरफ को घुमा लेना है और फिर यहाँ से धीरे से अपने हाथों को ऊपर ले जा करके बगल पे खोल लेना है। इस तरह से आपके आगे वाले पांव की जंघा बाहर की तरफ को घूमती रहेगी, पीछे वाले पांव की जंघा भी आपकी बाहर को घूमेगी। जब आप नीचे देखेंगे तो आपके आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में बनी रहेगी। हाथों को आपने अच्छे से खोल के रखना है। वीरभद्रासन 2 की स्थिति में हम लोग हैं। अब यहाँ से श्वास को भरें, पीछे वाले हाथ को नीचे लेके आएं और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को कान के पास से पीछे को लेके जाएंगे और धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथ को बगल पे लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को कमर पे लेके आ जाएंगे।
फिर यहाँ से हमने श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ के ये वाला जो हिस्सा है हमारा फोर आर्म, इसको जंघा के ऊपर पे रखेंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से बाएं हाथ को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को कान के पास पे लेके आए। सामने देखते रहें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब बाएं हाथ को वापस से घुमाते हुए पीछे की तरफ से नीचे लेके आ जाएं। अब हम बाएं हाथ को कमर पे लेके आ जाते हैं, पीछे वाले पाँव को हल्का हल्का सा अंदर ले आए धीरे धीरे, और यहाँ से दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं घुटने को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को भी कमर पे ले आए। फिर आपने यहाँ से पंजे को पीछे वाले को सामने की तरफ घुमाना है, दाएं पाँव पे संतुलन बनाए और धीरे से अपने बाएं पाँव को वापस से सामने लेके आ जाए। हम यही प्रक्रिया को अब दूसरी तरफ से दोहराएंगे। बाएं पाँव पे संतुलन बनाए, दाएं पाँव को उठाएंगे, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। अब यहाँ से आपने पीछे वाले पाँव के पंजे को पीछे की तरफ को पलटा देना है। फिर यहाँ से हमने नमस्कार की स्थिति पे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर कंधों के समानांतर पे बगल पे खोल देंगे, नीचे देखेंगे और ये देखना है आपको कि आगे वाले पाँव की जो एड़ी है वो बीच वाले पाँव की सीध में है कि नहीं। तो इसे बीच वाले पाँव की सीध में लेके आएँ। फिर इसके बाद सामने को देखें, दृष्टि एक टक एक बिंदु पे लगा के रखें। बहुत अच्छे। अब यहाँ से पीछे वाले हाथ को जंघा के ऊपर रखते हैं। श्वास को भरते हुए आपने अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते बाएं हाथ को कान के पास से पीछे की ओर लेके जाना, शरीर को भी झुकाएं। बहुत अच्छे। श्वास को भरते वापस से हाथों को वीरभद्रासन 2 की स्थिति में लेके आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने फोर आर्म को अपने बाएं जंघा के ऊपर रखना है और दाएं हाथ को कान के पास, चलिए इसको नीचे से घुमाते हुए लाते हैं। दाएं हाथ को वापस से नीचे ले आएंगे, श्वास को भरते हुए पीछे से ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए कान के पास में लेके आएंगे। स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए ऊपर से हाथ पीछे की तरफ से नीचे आ जाएगा। हम यहाँ पर पीछे वाले पाँव पे भी ध्यान देंगे। तो अभी हाथ को, पीछे वाले हाथ को कमर पे रख लें, पीछे वाले पाँव को थोड़ा थोड़ा अंदर ले आएं ताकि आपको आगे आने में आसानी हो। बहुत अच्छे। अब धीरे से आगे वाले पाँव के घुटने को सीधा करेंगे, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को भी कमर पे ले आएं। अब यहाँ पे धीरे से आपको आगे वाले पाँव के पंजे पे संतुलन बनाना है और पीछे वाले पाँव को धीरे से उठाते हुए ऊपर और नीचे लेके आ जाएंगे। वापस से अच्छे से पैरों को हिला लें। आप चाहे से धीरे धीरे हिला सकते हैं, तेज से हिला सकते हैं। चलिए दोबारा से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर घुटनों को मोड़ें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे, हथेलियों को मिलाते हुए हृदय के पास बनाएंगे। फिर यहाँ पर दाएं पाँव पर संतुलन बनाएंगे, बाएं पाँव को ऊपर उठाएं, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पाँव को पीछे लेके जाएंगे। वापस से पंजे को अंदर की तरफ पलट दें। अब यहाँ पे आपने दाएं पाँव के घुटने को भी सीधा करना है और इसके पंजे को भी अंदर की तरफ को पलट देना है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए वापस से दोनों हाथ ऊपर, हथेलियों को मिलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं झुकें। धीरे धीरे हाथों को भी खोलें, सामने की तरफ देखें, कंधों को गोल घुमाएं, हृदय को सामने की तरफ लेके जाएं, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। दोनों पैरों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपके दोनों पाँव एकदम से सीधे हैं। पाँव का जो बाहरी हिस्सा है खासकर वो एकदम से सीधा है। इस तरह से आपको पैरों की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करनी है। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे से श्वास को भरें, अगर घुटना हल्का सा मुड़ सकता है तो मोड़ लें और फिर धीरे 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 हाथों को सामने की तरफ से ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ कमर के पास पे ले आएंगे। अब यहाँ पर पैरों को थोड़ा सा कम खोलें, पहले अगर ये आपके ज़्यादा खुले हुए तो इन्हें थोड़ा थोड़ा कम कर लें। फिर यहाँ से हम अपने बाएं पाँव को बाहर की तरफ पलटा देंगे, बाएं तरफ,
और फिर दाएं पाँव को दाएं तरफ पलटा देंगे। तो दोनों पाँव उल्टे बाहर की तरफ पलट गए। तो आप अपने पैरों को आवश्यकता अनुसार खोल करके दोनों पैरों को बाहर की तरफ पलटा दें। इसके बाद श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों को उठाने की कोशिश करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को बगल से लाएंगे, इस तरह से फैलाते हुए, और कूल्हों को नीचे लेके जाएंगे। ये घुटनों को मोड़ेंगे। ये हमारी देवी आसन की स्थिति है। अब यहाँ से हाथों को सामने की तरफ लाएं और अपने दाएं हाथ को बाहर की तरफ, बाएं हाथ के बाहर से लाते हुए इस तरह से दोनों हाथों को घुमाते हुए हथेली को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारे गरुड़ासन के हाथ की स्थिति है। स्थिति को बनाए रखें। अपनी एक आंख से सामने की तरफ देखेंगे, बिल्कुल जैसे गरुड़ काफ़ी ऊंचाई पे होने के बाद भी नीचे अपना भोजन तलाश लेता है, ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही आपको अपनी एक दृष्टि को एकदम से एकटक एक बिंदु पे बना के रखना है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हाथों को फैला लेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कूल्हे पे आएंगे और धीरे धीरे ऊपरी शरीर को हल्का हल्का सा झुकाएं। जितना आप लेके जा सकते हैं आराम पूर्वक अपने शरीर क्षमता अनुसार धीरे धीरे झुकाएंगे। कूल्हों को भी हल्का हल्का नीचे लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 ऊपर को उठेंगे और धीरे 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 घुटनों को भी सीधा करेंगे। चलिए, पीछे वाले पाँव को वापस से अंदर की तरफ पलटा दें और यहाँ पे जितना हो सकता है पीछे वाले पाँव को अंदर को ले आएं और आगे वाले पाँव को हल्का हल्का सा बाहर को लेके जाएं ताकि आपके पाँव खुल जाएं। रेल की पटरी के समान दोनों पैरों में अंतर रहे। एक पाँव एक पटरी की सीध में आ रहा है, दूसरा पाँव दूसरी पटरी की सीध में। इस तरह से पैरों को खोल दें, कूल्हे को सामने की तरफ लाएं। सामने को देखेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को वापस से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 जितना आप झुक सकते हैं अपने शरीर क्षमता अनुसार उतना आप झुकें। फिर इसके बाद सिर को उठाएं, मेरुदंड को लंबा करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अब हाथों को पूरा नीचे तक भी लेके जा सकते हैं यदि आपके पैरों पे, कूल्हों पे और मेरुदंड पे लचीलापन है तो, अन्यथा यहाँ पर आकर के रुकें इस तरह से। फिर यहाँ से श्वास को भरेंगे, वापस से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते फिर से वापस से हम धीरे धीरे झुकते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। फिर दोबारा से श्वास को भरें, पैरों पे अच्छा सा दबाव बना के रखें, हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। बहुत अच्छे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ सामने की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ेंगे, हाथ कमर पे, और धीरे से बाएं पाँव को आगे की तरफ उठाएं और धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएं। चलिए इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराते हैं। अपने बाएं पाँव पर संतुलन बनाएं, धीरे से दाहिने पाँव को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से दाएं पाँव को पीछे लेके जाएंगे। अब दाएं पंजे को अंदर की तरफ पलट दें। फिर इसके बाद बाएं घुटने को भी सीधा करें, बाएं पंजे को भी अंदर की तरफ पलट दें। दोनों पाँव एकदम से सीधे हैं, अच्छे से देख लें, खासकर आपका पाँव का बाहरी हिस्सा एकदम से सीधा रहेगा। अब यहाँ पे यदि आपकी उंगली बत पाती है तो दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, उंगलियों को बांध लें इस तरह से। नहीं बत पाती है तो आप अपनी कलाई को पकड़ लें या फिर इस तरह से हाथ का ऊपरी हिस्सा भी पकड़ सकते हैं। चलिए, श्वास को भरते हुए हाथ को पीछे खींचें जितना खींच सकते हैं और हृदय को ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ देखेंगे और धीरे से लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आपका शरीर जा सकता है आराम पूर्वक लेके जाएं। स्थिति में आकर रुकें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए पैरों पे दबाव बनाएं और धीरे 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 ऊपर को उठेंगे। अब उंगलियों को खोल लें, जो हाथ अगर यदि आपने बांधे हैं उसे भी खोल लें। वापस से हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर से श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। हाथों को नीचे ले आएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। फिर सामने की तरफ देखें ताकि मेरुदंड आपका सीधा बना रहे। स्थिति का आनंद लें। जितना भी आपका शरीर जा सकता है लेके जाएंगे और जितना हो सके पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे कि सिर को आपने नीचे को नहीं गिराना है, मेरुदंड को ऊपर को नहीं उठाना है। जितना हो सकता है सामने की तरफ देखें और मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। घुटनों को हल्का सा मोड़ लें यदि मोड़ पाए
और श्वास को भरते हुए हाथों को सामने की तरफ से ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को कमर पे लेके आ जाएं। यदि आपके पैर ज़्यादा खुले हैं तो थोड़ा सा इन्हें कम खोलें, थोड़ा कम दूरी पे खोलें और उसके बाद अपने पंजों को एक एक करके बाहर की तरफ पलटा दें। यहाँ से हम देवी आसन की स्थिति में जा रहे हैं। सामने की तरफ देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 घुटनों को मोड़ देंगे। बहुत अच्छे। चलिए वापस से श्वास को भरेंगे, घुटनों को धीरे से सीधा कर लें और अब हाथों के साथ में जाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे और हाथ सामने। पहले नमस्कार की स्थिति में ले आए, फिर यहाँ से अब हम लोग गरुड़ासन हस्त की स्थिति में जा रहे हैं, जिसमें आपने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के बाहर से लाना है और फिर दोनों हाथों को आपस में लपेट लेना है। कलाइयों को और अपनी हथेली को पास में लाने का प्रयास करना, जितना लेके आ सकते लेके जाएं और सामने एक आंख द्वारा एक टक एक बिंदु पे दृष्टि लगा लें और जितना हो सकता है अपने कूलों को धीरे 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 नीचे की तरफ श्रिंक कराते रहें, नीचे की तरफ ले जाते रहें जितना आप लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे, कुछ क्षण यहाँ पर हम रुकेंगे। चलिए अब धीरे से हाथों को खोल लें, श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं, फिर इन्हें ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे, जितना आप आराम पूर्वक लेके जा सकते हैं। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। सामने को देखेंगे ताकि मेरुदंड सीधा बना रहे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथों को ऊपर लेके जाएं और घुटनों को भी धीरे धीरे आप सीधा कर सकते हैं। धीरे से हाथों को कमर पे लेके आ जाएं। अब पीछे वाले पाँव को आगे की तरफ पलटा दें और आगे वाले पाँव को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएं। वापस से हम पैरों को रेल की पटरी के समान स्थिति में लेके आ रहे हैं। आगे वाला पाँव आपका एक पटरी की तरफ रहेगा, पीछे वाला पाँव आपका बाहर की तरफ दूसरी पटरी की सीध में रहेगा। कूल्हे आपके सामने की तरफ देखेंगे। इस तरह से ध्यान देंगे कि पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी ना बना के रखें, कम दूरी रखें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आप जा सकते हैं मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। फिर यहाँ से दोबारा से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। बहुत अच्छे। चलिए दोबारा से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। इस बार थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। सामने की तरफ देखेंगे, स्थिति को बनाए, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ सामने की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से नमस्कार की अवस्था पे ला करके हृदय के सामने लाएंगे। अब यहाँ से आगे वाले घुटने को मोड़ें, अपने बाएं पांव पे संतुलन बनाएं, धीरे से अपने दाएं पांव को ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे ले आएंगे। अब हाथ कमर पे ले आएं, पैरों को हिला करके आराम की अवस्था पे लेके जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे धीरे से अपनी योग मैट पे आकर के बैठ जाएं। हमने पीठ के बल लेटना है तो आराम पूर्वक पीठ के बल यहां पे लेट जाएंगे। धीरे से घुटनों को मोड़ करके अपने हृदय के पास में लाएं। अच्छे से पैरों को पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को हृदय के पास पे खींचेंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ की तरफ लेके आएंगे। बहुत अच्छे। मन ही मन अपने शरीर को, इस अभ्यास को और इस जीवन को धन्यवाद करेंगे। महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर को, अपने हृदय को, श्वास की गति को, मन मस्तिष्क को। महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर, श्वास, हृदय गति, मस्तिष्क आराम की अवस्था में जा रहा है।
अब धीरे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं शरीर को लुढ़काएंगे। अब धीरे से पैरों को छोड़ दें, पैरों को, पंजों को खासकर आपके जमीन की तरफ जाने दें। हाथों को कंधों की सिधाई में फैला लें। फिर यहाँ से आपने अपने घुटनों को ऊपर उठाना है, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। दाएं हाथ को अपनी जंघा के ऊपर रख दें और धीरे से सिर को बाईं तरफ पलटा लें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों पे हथेली से दबाव बनाएं। फिर एक अच्छा सा खिंचाव अपनी पीठ पे लेके आएंगे। आंखों को बंद करके इस स्थिति का आनंद लें। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे से पैरों को ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ को वापस से जमीन की तरफ लेके जाएं। श्वास को भरते हुए धीरे 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 पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब यही प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास लें, अपने घुटनों को हृदय के पास फैलाएं। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को बाईं दिशा की ओर पलटा दें और धीरे से सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएं। फिर यहाँ पर बाएं हाथ को उठा करके अपने पैरों के ऊपर से रखें। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए तो यहाँ पर आपने हथेली से अच्छे से दबाव बनाना है ताकि आपके पैर दबते हुए जमीन की ओर चले जाएं और पीठ की तरफ अच्छा सा खिंचाव आए। दाएं हाथ को कंधे के समानांतर पे सीधा रखें और अच्छा सा खींचे दाएं हाथ को दाएं तरफ। बहुत अच्छे। अब धीरे से यहाँ भी श्वास को भरते हुए पैरों को वापस से ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। हाथों को शरीर के बगल पे ले आएं और शरीर को अब यहाँ से दाएं तरफ की ओर पलटाते हुए हाथ जमीन पे टेकते हुए ऊपर आकर के बैठ जाए। धीरे धीरे ऊपर आके बैठे। आप अपना पूरा समय में अपने धीरे धीरे ऊपर आरामदायक स्थिति में आकर के बैठना है। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। इसके बाद आंखों को बंद कर लें। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएं और धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। अपने मन में अपने गुरुजन, इष्ट, आराध्य भगवान का ध्यान करेंगे और उन्हें मन ही मन प्रणाम करेंगे। उनकी सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, दया, क्षमा, सभी अच्छी ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलें और धीरे धीरे